हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। दिस इज़ योर प्रोग्रामिंग फ्रेंड पीयूष एंड सभी का स्वागत है। थोड़ा लॉन्ग टाइम रह गया ये हमारा प्लेलिस्ट का और हमने अभी तक, जैसा कि तुम लोगों ने पिछले वीडियोस में देख लिया है, कि हमने मशीन लर्निंग का इंट्रोडक्शन कर लिया है और हमने बेसिक्स उसके देख लिए क्या होते हैं। एक ऐसे एल्गोरिदम्स को हमने खेल खेल में ऐसा पढ़ लिया कि हाँ, हमें उसकी मोस्ट ऑफ जो इतना मतलब मैं कह सकता हूँ कि 40-50% हमने जो उसकी मैथमेटिक्स थी वो हमारी ख़त्म हो चुकी है। और आज जो हम सबसे पहला अपना एल्गोरिदम पढ़ने वाले हैं वो एल्गो होगा हमारा कि व्हाट इज़ द लीनियर रिग्रेशन। सो लीनियर रिग्रेशन पढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं कि रिग्रेशन और क्लासिफायर में डिफरेंस होता है। ठीक है, हमारे सुपरवाइज्ड एल्गोरिदम में, अगर मैं सुपरवाइज्ड एल्गो की बात करूं, ठीक है, अगर मैं तुम्हें सुपरवाइज्ड एल्गोरिदम की बात करूं तो इसमें हमारे पास दो टाइप से आते हैं। एक तो हमारा आता है रिग्रेशन और एक होता है हमारा क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये दो हमारे बेसिकली इस दो टाइप के हमारे हम प्रॉब्लम्स हम देखेंगे जिसमें हम अपने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे जो होते हैं एल्गोरिदम्स होते हैं वो होते हैं। सो सुपरवाइज्ड एल्गो क्या होता है वो अगर तुमने नहीं देखा है, बट अगर देख भी लिया फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास जो भी इनपुट होता है ना, हमारा इनपुट का हमें करेक्ट आंसर दिया होता है। ठीक है ना, इनपुट का हमारे पास करेक्ट आंसर दिया होता है। मतलब कि अगर तुम्हारे पास एक्स और वाई दो वैल्यूज़ दी गई हैं, अगर तुम्हें दिया बताया गया है कि अगर सपोज़ करो 6 किलो सेब की कीमत हमारे पास दी गई है 50 रुपये, तो मतलब तुम्हें एक करेक्ट इनपुट का करेक्ट आउटपुट दिया गया होता है, उसके हिसाब से तुम्हें आगे प्रिडिक्ट करना होता है। दिस इज़ द सुपरवाइज्ड एल्गोरिथम। अब इसमें दो टाइप के आते हैं, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। ठीक है, रिग्रेशन क्या होता है, रिग्रेशन में हमारे पास होता है ये रियल वैल्यू आउटपुट देता है हमारा। ठीक है, मतलब कि जैसे कि कोई चीज़ चल रही है कॉन्टिन्यूस में, हम वो बता सकते हैं कि हाँ आने वाले टाइम में इसका क्या होगा। ओके, क्लासिफिकेशन में क्या होता है, कोई भी दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, ए और बी, हमें उनके बीच में क्लासीफाई करना होता है। दो चीज़ें हो सकती हैं, तीन चीज़ें हो सकती हैं, चार चीज़ें हो सकती हैं। बेसिकली इट इज़ अबाउट 0 और 1, मतलब वो चीज़ है कि नहीं है। ठीक है, इसमें क्लासेस बनी होती हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होती हैं क्लासेस वगैरह। ठीक है, सो ये होता है। सो बेसिकली जो हमारा सबसे पहला जो एल्गो आज होने वाला है, जो मशीन लर्निंग के फाउंडेशन में देखेंगे, वो क्या होगा, दैट इज़ द लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन, परफेक्ट। सो लीनियर रिग्रेशन किस लिए आया, हम इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और इसको क्या क्या इसकी चीज़ें हम देखते हैं, तो वो आज के लेक्चर में हम देखेंगे। उसके बाद आने वाले 2-3 लेक्चर्स इसके ऊपर होने वाले हैं। फिर हम इसको इसका प्रैक्टिकल भी हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोड, विद द हेल्प ऑफ द पाइथन। तो उसमें तुम्हें पता चलेगा कि कैसे एक जो मैथमेटिकल चीज़ें होती हैं वो सिंपल से एक लाइन में हम कंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, सो लीनियर रिग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो इससे पहले मैं तुम्हें बताता हूं कि एक तुम ये रखो, सपोज करो हमारे पास ये दिया गया है सर डेटा सेट। सपोज करो एक कोई हमारे पास इधर दिए गए हैं फ्रूट्स, या फिर मान लो कि एक एक्स वैल्यू दी गई है, एक वैल्यू दी गई है वाई। ठीक है, एक्स की कुछ वैल्यू के लिए वाई की कुछ वैल्यू है। ठीक है, आई होप तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ से। ठीक है ना, एक्स की कुछ वैल्यू के लिए वाई की कुछ वैल्यू है। सपोज करो एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 2, 3, 3, 4, 4। ठीक है, ये हमारे पास एक है डेटा सेट। ओके, एक्स की वैल्यू 1 पे, वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 2 पे, वाई की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 3 पे, वाई की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 4 पे, वाई की वैल्यू 4। क्वेश्चन इज, मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि मुझे बताना है अगर x की वैल्यू हमारे पास दी जाती है 1004। ठीक है, वी हैव द वैल्यू ऑफ x जो कि हमारा ये इनपुट है, और इसकी वैल्यू मैंने तुम्हें दे दी 1004। सो यहाँ पे तुम्हें प्रिडिक्ट करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, इसको तुम्हें आ रहा है ना समझ में। इसमें क्या है कि x की कुछ वैल्यू, एक हमारे पास एक इनपुट दे दिया गया। ठीक है, ये तुम्हें दिया गया है, तुमको इसके बेस पे तुम्हें बताना है x की वैल्यू 1004 पे y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तुम कैसे बता सकते हो, तुम पहले ये देखोगे फ्लो किस तरीके से चल रहा है। ठीक है, एक बेसिक जो भी एक ह्यूमन माइंड जो वो करता है, सोचता है, वो क्या करता है कि वो ये चेक करता है हमारे पास कि यहाँ क्या फ्लो चल रहा है। यहाँ पे क्या चल रहा है कि x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 1 है, यानी कि x की वैल्यू y के इक्वल है। 2 पर भी 2 है, 3 पर भी 3 है, 4 पर भी 4 है। मतलब कि चार जो हमारे पास इनपुट जो दिए गए डेटा सेट, इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि x की वैल्यू हमारे पास y के इक्वल है। तो x की जितनी वैल्यू होगी वो y के इक्वल होगी। करेक्ट,
तो हमारा x की वैल्यू 1004 पे y की वैल्यू भी कितनी हमारी वैसे आएगी 1004। इतना तो आ रहा होगा समझ में, ठीक है। x की वैल्यू y पे 1004। अब ये तो बहुत ईजी है, ठीक। अगर मैं इसी चीज़ को अगर मैं क्या बोलूँ, ये क्या बोल रहा है, इसमें क्लासीफाई तुम कुछ कर रहे हो, नहीं कर रहे ना, इसमें क्लासीफाई नहीं हो रहा, मतलब कि कोई डिफरेंट क्लासेस नहीं है, सब एक फ्लो में चल रहा है कि इसकी वैल्यू के लिए इसने इतनी वैल्यूज अप डाउन हो रही हैं, चेंजेस हो रहे हैं। सो इस प्रॉब्लम में हम क्या लगाते हैं, रिग्रेशन, ठीक है, लीनियर रिग्रेशन। अब इसमें तुम देखो हमारे पास इनपुट वेरिएबल कितना है, एक इनपुट वेरिएबल हमारे पास क्या है, x है, ठीक है। इनपुट वेरिएबल हमारे पास अगर x दिया गया है और इसके बेस पे एक ही इनपुट पर हमारे पास क्या है, y जो है वो क्या है, आउटपुट है, ठीक है। x के इनपुट पर y एक आउटपुट है, मींस इनपुट वेरिएबल कितना है हमारे पास, इनपुट वेरिएबल कितना है 1, ठीक। तो इसी के बेस पे कि हमारे इनपुट वेरिएबल्स कितने होते हैं, उसके बेस पे लीनियर रिग्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। इसके जो दो पार्ट हमारे पास निकल के आए वो हमारे पास इस तरीके से आए कि लीनियर रिग्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया बेस्ड ऑन इनपुट वेरिएबल, ठीक है, ओके। बेस्ड ऑन द इनपुट वेरिएबल दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला क्या आया हमारे पास, इन वन वेरिएबल, ठीक। एक जो तुम्हारा सीन चलेगा वो क्या चलेगा, एक वेरिएबल में कैसे चल सकता है, और दूसरा क्या आएगा, वो आएगा कि मल्टीपल वेरिएबल्स, ठीक है। हम क्या करेंगे कि मल्टीपल वेरिएबल्स मीन्स ग्रेटर देन वन, ओके। अब ये जो वेरिएबल्स होते हैं हमारे, जो इनपुट वेरिएबल्स जो हमारे दे रखे हैं, इनको एक हम मशीन लर्निंग के टर्म में या फिर मैथमेटिकल टर्म में तुम बोलो, x इज़ अवर इनपुट वेरिएबल और y इज़ अवर जो कि हम आउटपुट वेरिएबल होगा। तो x की जो वैल्यू है वो हमें पता होती है ना, वो हम देते हैं दैट दिस वन इज इंडिपेंडेंट, ठीक है। मतलब x की वैल्यू किसी पे डिपेंड नहीं है, तुम कोई भी x की वैल्यू दे सकते हो, इट विल नॉट अफेक्ट द, कोई भी जो तुम्हारे पास दे रखा है पूरा इनपुट की वैल्यूज़ जो दे रखी हैं, एल्गोरिदम जो दे रखा है, उससे इफेक्ट नहीं पड़ता। बट x की जो वैल्यू होगी उसके हिसाब से क्या चेंज हो रहा है तुम्हारा y, मीन्स ये जो y का टर्म है ये तुम्हारा किस पे डिपेंडेंट हो रहा है, ये x पे डिपेंड हो रहा है, परफेक्ट। सो x को हम क्या बोलते हैं, x इज नोन एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y को हम क्या बोल देते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। सो यहाँ से दो चीज़ें निकल के आई तुम्हारे पास कि जो लीनियर रिग्रेशन है, लीनियर रिग्रेशन में दो टाइप की चीज़ें होती हैं, एक तो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक क्या होता है हमारे पास, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास दो टाइप के होते हैं। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में हमारे पास दो टाइप से आए, जो कि क्या आया, फॉर द सिंगल वेरिएबल और फॉर द मल्टीपल वेरिएबल, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना देखने वाले हैं, दैट इज लीनियर रिग्रेशन क्या होता है वो हमें पता चल गया, और सिंगल इनपुट के लिए या फिर सिंगल वेरिएबल के लिए ये किस तरीके से चलता है, और फिर आगे हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये हमें पता चल गया। अब सपोज करो अभी मैंने जो तुम्हें बताया था डेटा सेट की x की वैल्यू, जैसे कि ये हमारे पास डेटा सेट था, ये है डेटा सेट हमारा कि 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4। ये बहुत ही सिंपल सा डेटा सेट था। अब मैं तुम्हारे पास एक रखता हूँ डेटा सेट सिंपल सा कि लेट अस सपोज हमारे पास x और y है। अब x की वैल्यू 1 के लिए y की वैल्यू है 5, x की वैल्यू 2 के लिए y की वैल्यू है 8, x की वैल्यू 3 के लिए y की वैल्यू आ जाती है तुम्हारे पास 4, x की वैल्यू 6 के लिए y की वैल्यू तुम्हारे पास आती है 8, या फिर सपोज करो x की वैल्यू 100 के लिए y की वैल्यू आती है तुम्हारे पास 172, x की वैल्यू थोड़ा और आगे चले जाओ 150 के लिए y की वैल्यू आती है 105, ठीक है। सो ऑन, सपोज करो ये डेटा सेट तुम्हारे पास दे रखा है इतना सा। अब पहली चीज़ जो तुम देखोगे, नंबर 1 क्या देखोगे तुम, कि इसमें कितने नंबर ऑफ फीचर्स हैं, फीचर्स मीन्स या फिर कितने नंबर ऑफ इसमें रोज हैं, ठीक। कितने रो का हमें पास दिया गया डेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, m, इसको रिप्रेजेंट करते हैं m, यानी कि नंबर ऑफ ट्रेनिंग डेटा सेट, कितने उसमें डेटा सेट है। तो ये क्या आएगा, ये कितने हमारे पास है, सपोज करो हमारे पास ये दे दी गया है 150 रोज है तुम्हारे पास, ठीक है। सॉरी दिख नहीं रहा था शायद, ओके, ठीक है। सपोज करो ये 150 है। अब अगर मैं
तो मैं क्या बोलता हूँ, ये क्या हो गया m, यानी कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं हमारे पास, ठीक है। x इज द इंडिपेंडेंट, y इज डिपेंडेंट। अब अगर मैंने बोला x की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाती है 108, ठीक है, x की वैल्यू आ जाती है तुम्हारे पास 108, एंड नाउ यू हैव टू प्रेडिक्ट दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। कैन यू डू दिस? क्या इस डेटा सेट को देख करके, अगर मैं इसको थोड़ा सा फ्रेम में लेकर के आऊँ यहाँ पे, ठीक है, क्या इस डेटा सेट को देख करके तुम ये बता सकते हो कि x की वैल्यू 108 के लिए y की वैल्यू क्या होगी? या सपोज करो मैंने बोल दिया x की वैल्यू 101 के लिए y की वैल्यू क्या होगी? कैन यू प्रेडिक्ट? ठीक है, दिस इज द प्रॉब्लम जहां पे हम लगाते हैं लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। अब तुम्हें आया ना समझ कि लीनियर रिग्रेशन कहाँ पे लगाना चाहिए मुझे। एक डेटा सेट दे रखा है एक्स वाई, एक डिपेंडेंट है एक इंडिपेंडेंट है और वो चेंज हो रहा है, ठीक है। सो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, लीनियर रिग्रेशन पता करने के लिए एक्स की इनपुट वैल्यू के लिए हमारे पास वाई की आउटपुट क्या आने वाला है, ठीक है। सो ये होने वाला है, ओके। ये सिंपल सा चीज़ है जहाँ पे लीनियर रिग्रेशन लगेगा। और अब मैं तुमसे बोलूँ कि अगर मैं तुमसे ये बोलता हूँ कि लीनियर रिग्रेशन के पीछे का जो 20% या फिर 20% छोड़ो 40% जो मैथ्स है वो तुम कर चुके हो, और वो हम लोगों ने अभी पिछले 3-4 वीडियोस पहले ही कुछ देर में किया था। सो इट विल बी सरप्राइज, लेकिन जाओ और पीछे के वीडियोस एक बार चेक करो कि मैंने बताया था व्हाट इज़ लाइन, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लाइन को, और इसमें स्लोप क्या होता है, इंटरसेप्ट क्या होता है, वो सब मैं बता रखा हूँ। तो जा करके एक बार चेक जरूर करना पीछे के वीडियोस, एक तुम्हें बेस बन जाएगा वहाँ से, ठीक है। सो हम इस डेटा सेट को थोड़ा सा यहाँ पे संभाल के रखते हैं, देखते हैं कि इसमें आगे हम क्या ग्रो कर सकते हैं, ओके। सो इसको मैं रखता हूँ इस साइड में, और अब हम चलते हैं कि इस चीज़ को कैसे हम कर पाएंगे, ठीक है। अब ये कैसे कर पाएंगे, मेन चीज़ ये है हमारे पास, इसको फोकस करना है सबसे पहले। तो हमारे पास जो डेटा सेट था, हमने वैल्यूज़ देखी थी, x की वैल्यू 1, 0 एंड 8 के लिए y की वैल्यू क्या होगी। और डेटा सेट अगर मैं एक बार फिर से लिख दूँ यहाँ पे, एक बार साफ साफ लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। मैं लिखा था 1 की वैल्यू के लिए 5, 2 की वैल्यू के लिए हमारे पास 8, 3 की वैल्यू के लिए 4, 6 के लिए 8, थोड़ा आगे चलते हैं 100 के लिए 172, और थोड़ा और आगे चलते हैं 150 के लिए 1, 0 एंड 5, ठीक है। ये समझ लो 150 तुम्हारे पास रोज़ हैं इसमें, और ये तुम्हारा है डेटा सेट। बिकॉज मैंने तुमसे पहले ही बताया था मशीन लर्निंग के इंट्रोडक्टरी वीडियो में कि मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स किस पे डिपेंड होते हैं, हमें क्या चाहिए, मेनली डेटा सेट। और डेटा सेट अगर तुम्हारे पास है फिर तो बस मज़ा आ जाता है ना। मैं बोला ये है, और तुम्हें क्या फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू 108 के लिए वाई की वैल्यू तुम्हारे पास क्या है, ठीक। ये तुम कैसे फाइंड कर सकते हो, यू कैन फाइंड दिस अगर तुम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन निकाल सको। जैसे कि हमने पिछले में क्या देखा था कि x की वैल्यू y की इक्वल थी, परफेक्ट, x की वैल्यू y की इक्वल आ रही थी। इस जगह पे हमने क्या देख लिया था यहाँ पे, तो हमने कैसे देखा था कि हमें इस दो के बीच में हमें रिलेशन पता कर लिया था कि x की वैल्यू y की इक्वल है। सो हमने क्या बोला कि हाँ अगर x की वैल्यू 105 है तो y की वैल्यू 105 होगी, सिंपल, ठीक है। सो कॉल्ड दैट। हमें यहाँ पर भी कोई क्या बताना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में रिलेशन बताना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, एक सपोज करो हम यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जिससे हमें क्या पता चल जाए, थोड़ा सा एक रिलेट कर सकेंगे हम ना कि एक्स और वाई किस तरीके से रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ बना देते हैं, ये वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी एक्स की, और ये वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी वाई की, ठीक है। ये वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी वाई की। अब मैंने क्या बोला, एक्स की वैल्यू 1 के लिए 1, कुछ ऐसे यहाँ पे पॉइंट्स हम बना देते हैं। सपोज करो यही कुछ पॉइंट्स आएंगे हमारे पास ऐसे, डेटा सेट तुम्हारा इस तरीके से वैरी कर रहा है यहाँ पे, ओके, ठीक है। ये मैंने बना दिया। अब तुम देख सकते हो ना कि बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, x जब इंक्रीज कर रहा है तो ऑलमोस्ट हमारी y की वैल्यू क्या हो रही है, वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है ना। ये क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है ना, कुछ एक दो पॉइंट्स हमारे हैं इधर उधर जो कि चल रहे हैं, अदरवाइज क्या है, ये x की वैल्यू y की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। अब अगर तुमने मेरा ये वाला वीडियो देखा होगा व्हाट इज़ लाइन, तो लाइन में क्या था, हमने x और y के बीच में रिलेशन निकाला था, और वो क्या बना रहा था, वो एक स्ट्रेट लाइन बना रहा था इस तरीके से, ठीक है। वो हम स्ट्रेट लाइन एक बना रहे थे। अब हम क्या हम इसमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है।
अगर तुम्हें एक्स और वाई के बीच में रिलेशन चाहिए, यू हैव टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है या फिर एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि क्या करे, इसके इन दो के बीच के रिलेशन को हमारे पास निकाल सके कि हाँ ये रिलेशन है तुम्हारा। अब तुम इस इक्वेशन में डाल सकते हो, जैसे कि हमने क्या देखा था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दैट हेयर x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे मैं क्या तुम्हें बोलूँगा कि अगर तुम x की मुझे कोई भी वैल्यू दो, मुझे m और c पता है, तो मैं y निकाल सकता हूँ। ठीक है, दिस इज बेसिकली द लीनियर इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन की इक्वेशन है हमारे पास है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये लाइन की इक्वेशन अगर हम ऐसी कोई लाइन ड्रॉ कर दें इसके बीच में, जो कि अप्रॉक्स, बिकॉज इट्स अ मशीन लर्निंग में कोई भी चीज़ 100% नहीं होती। सो अगर कोई एक ऐसा हम रिलेशन इसमें बना सकें जो कि ऑलमोस्ट मीन्स 80 to 85% के बीच में हमारा इसको ले करके आ पाए और वहाँ से हम प्रेडिक्ट कर सकें, वी आर नॉट एक्चुअली डिफाइनिंग व्हाट इज़ वाई, हम वहाँ पे बता रहे हैं कि वाई की प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या होगी। वो प्रेडिक्शन किस हद तक सही होगा, उसके लिए अलग अलग चीज़ें हैं, उसके लिए हम उसको निकालते हैं कैसे क्या करते हैं। ठीक है, तो तुमको बेसिकली यहाँ पे तुम्हारा मेन मोटो तुम्हारा क्लियर हो चुका है कि x और y के बीच में मुझे रिलेशन चाहिए, मुझे ग्राफ पता है कि x y इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, हेयर इट इज़ इंक्रीजिंग। सो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें एक ऐसी कोई लाइन ड्रॉ करो जो कि अप्रॉक्सीमेटली क्या करे, अप्रॉक्सीमेटली या कहो मतलब एक हद तक बिना कम एरर के वो क्या कर दे, इसको इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाल दे। ठीक है, अब एक तो लाइन हो सकती है तुम्हारी, मैं यहाँ पे कुछ बना रहा हूँ लाइंस, ठीक है, कुछ देखना लाइंस और तुम अपने आप डिसाइड करो विच वन इज़ द बेटर। ठीक है, तो मैं एक लाइन निकाल सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, आई होप तुम्हें दिख रहा होगा, मुझे देखने दो, या इट इज़ वर्किंग। ठीक है, एक लाइन मैं निकाल सकता हूँ यहाँ से, एक मैंने लाइन बनाई ये, एक मैंने लाइन बनाई तुम्हारी ये वाली, और एक मैं लाइन बना रहा हूँ ये वाली। ठीक है, दिस इज़ द लाइन नंबर ए, this is line number B, this is line number C and this one is line number D। ठीक है, आई थिंक इसको मुझे थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहिए। ओके, ठीक है, परफेक्ट हो गया। सो अगर तुम ये देखो, ओके, ये देखो यहाँ पे 4 लाइनें तुम्हारी दिख रही हैं और ये तुम्हारी डेटा सेट है। अब अगर मैं नंबर ए वाली लाइन की बात करूँ, ए, दिस इज द ए लाइन, तुम्हारा एक्चुअल डेटा सेट क्या है, ये वाले पॉइंट्स जो कि मैंने क्रॉस में बनाए हैं, अब तुम्हें आई होप तुम्हें विजिबल होंगे यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ये ए वाली लाइन क्या ये रिलेट कर पा रही है, क्या हम इसके क्लियरली पास में है थोड़ा बहुत भी, बिकॉज अगर मैं ये वाली लाइन अगर मैं ड्रॉ कर दूँ ना इन लाइन, तो इसके ऊपर पास कौन सा कर रहा है, सिर्फ एक ही पॉइंट। ठीक है, तो हम कुल मिला के यहाँ से सीधा सीधा मुझे दिख रहा है कि ये वाली लाइन तो कतई नहीं होगी, इसको यहाँ से खल्लाश मारो। ठीक, ये हो गया शहीद, ए हमारा शहीद हो चुका है, ए को हमें कुछ नहीं लेना। नेक्स्ट आ जाओ, और ये लाइन अप डाउन कैसे होती हैं, इन लाइन को अप डाउन करने का मेन काम किसका होता है, एम और सी का। ठीक है, एम और सी की जितनी वैल्यू होंगी, एम मीन्स स्लोप और सी मीन्स इंटरसेप्ट, यहाँ पे मैंने सबके लिए इंटरसेप्ट क्या रखा है, 0, यानी कि इंटरसेप्ट इज व्हाट, कि जहाँ पे सपोज करो कि जहाँ पे हमारा एक्स वाई पे कट कर रहा हो इनिशियली। ठीक, दिस इज द इंटरसेप्ट बेसिकली, मीन्स x की वैल्यू 0 के लिए जब x की वैल्यू हम रखेंगे 0, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज द इंटरसेप्ट। सो मैंने यहाँ पे क्या रखा है, इंटरसेप्ट सबका 0 है, सो इंटरसेप्ट यहाँ पे वैल्यू नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्या वैल्यू कर रहा है, स्लोप। ठीक, मेन काम किसका चल रहा है यहाँ पे अंदर, मेन बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, स्लोप। व्हाट इज स्लोप, स्लोप तुम्हें नहीं पता, लाइन देखो यार किसने रोका है। ठीक है, सो इस वाली लाइन को तो पूरा शहीद मार दिया मैंने कि ए तो नहीं चल रही। अब किस पे चलते हैं, नेक्स्ट वन इज, चलो डी पर आते हैं, डी को एक बार चेक करते हैं। अब अगर मैं डी को चेक करूंगा, डी पे ठीक है, मैं डी के आसपास मेरे कुछ पास कर रहे हैं और कुछ जो यहाँ पे पॉइंट्स हैं ये वाले, वो इसके ऑलमोस्ट करीब हैं, बट जो मतलब मैक्सिमम जो आधी से ज़्यादा जनता है ना, आधी से ज़्यादा जनता जो हमारे पास दिख रही है, वो हमारी क्या दिख रही है, वो बहुत ही दूर है डी वाली लाइन से। अगर मैं ये डी वाली लाइन अगर लेके जा जाऊँ यहाँ पे, सपोज करो तुम्हारे कहने से मैंने बना दिया, सो अगर मैं डी वाली लाइन अगर मैं यहाँ पे ले करके जाऊँ, तो ये क्या है, आधी से ज़्यादा जनता कहाँ है, इससे बहुत ही ज़्यादा दूर है। तो हमें क्या चाहिए, अप्रोक्स की मतलब ऐसा कि एरर आ जाए। अगर मैं ये वाली लाइन पे इक्वेशन लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू डालता हूँ, सपोज करो एक्स की वैल्यू हमने कितनी ली थी, 108, तो एक्स की वैल्यू 108 यहाँ आ रही है, तो अगर मैं 108 पे ये वाला पॉइंट ले लूँ, बट एक्चुअल वो 108 पे पॉइंट कौन सा पॉइंट है हमारे पास, ये वाला,
दिस इज़ द एरर। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा आगे हम बात करेंगे एरर क्या है। सो यहाँ से था बट हमने इतना ज़्यादा उसको हाईएस्ट दे दिया, ये तो नहीं काम चलने वाला ना। तो भाई डी भी शहीद, तुम भी चलो आगे। अब इन दोनों के बीच में चलेगी रेस। ठीक है, इन दोनों के बीच में रेस चलने वाली होगी कि बी और सी में कौन जीतेगा। अब देखो सी, अगर मैं बी की लाइन ले चलूँ, ठीक है, तुम और जो अगर जो तुमने और भी वीडियोस देखे होंगे ना यूट्यूब वगैरह पे, वो सिर्फ 3-4 लाइनें लेते हैं, कहते हैं हाँ ठीक है, वो बड़ी बड़ी लाइनें ले लेते हैं और वो कर लेते हैं, वहाँ से तुम देख लो यार वो ठीक है, चलो बढ़िया, मैं आ गया मजा वहाँ पे। बट एक हम एक्चुअल लेते हैं, जो कि एक एक्चुअल जो मशीन लर्निंग प्रॉब्लम लेते हैं हम वहाँ पे एम और सी को किस तरीके से हमें डिसाइड करना है, वो चीज़ है ना। सो अब ये हर एक जो भी तुम प्रॉब्लम करोगे ना, कभी भी अगर रिग्रेशन की प्रॉब्लम करोगे जहाँ पे तुम ये एल्गोरिथम लगाने वाले होगे, तो ऐसा तुम्हारे पास बहुत दिक्कतें आएंगी कि ऑलमोस्ट सेम होगा। हमें वहाँ पे उसको चूज़ करना पड़ेगा कौन सी लाइन लेनी है। परफेक्ट। सो यहाँ पे तुम्हें क्या लेना है, या तो तुम सी ले सकते हो या बी ले सकते हो। अब मुझे क्या चेक करना है कि कौन सी लाइन लेने पे मुझे एरर का जो पंगा है ना वो थोड़ा कम है। अगर एक पे मेरा एरर, सपोज करो एक पे मेरा एरर आ रहा है 80 कितना एक्यूरेसी से, ठीक है, एक्यूरेसी मैं मान लूँ एक पे एक्यूरेसी मेरी आ रही है 80%, एक पे मेरी आ रही है 81%, देन आई विल गो विद 81% ना, क्योंकि अगर जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी हो उतना ज़्यादा मुझे मजा आएगा करने में उसको, और उतना ही ज़्यादा तुम्हारा वो मशीन लर्निंग का जो प्रॉब्लम है वो ईजिली सॉल्व हो जाएगा और तुम ईजिली प्रेडिक्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे तुम्हें क्या चेक करना है, अगर मैं बी को छोड़ो, बी हटाओ अभी, कि पहले बी को, चलो बी को देखते हैं। बी अगर हम लेते हैं पहले, तो बी के पास क्या है, चलो जनता इसके पास बहुत सारी है, इस लाइन को क्रॉस करने वाली जनता है हमारे पास बहुत सारी है, इसके आसपास वाली जनता बहुत सारी है। मीन्स अगर एक्यूरेसी की मैं बात करूँ तो थोड़ी बहुत प्रेडिक्टर आएगी। अगर मैं ये वैल्यू बोल दूँ तो वाई की ये वैल्यू अगर हमारे पास 20 है, ये अगर 19.8 भी आ रही है ना, देन इट इज़ परफेक्ट, इट इज़ ओके, परफेक्ट ना। तो ये वाली जनता हमारी चल जाएगी, काम इसका काम बन सकता है हमारा। और अगर मैं यहीं पे कुछ जो है वैल्यूज़ ना, जैसे ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे थोड़ी वैल्यू अलग अलग जाएगी, ये थोड़ी हाई पहुँच जाएगी यहाँ पे। सो ये इसकी एक्यूरेसी एक्सपेक्टेड विद एज कंपेरिजन टू सी थोड़ा सा इधर उधर भटकने वाली है इसकी। अब बात करते हैं हम पॉइंट नंबर सी की। तो मैं अगर होता है यहाँ पे ना, तो मैं सी को चूज़ करता, बिकॉज सी जो है ना वो थोड़ा सा हमारा इसके आसपास बहुत सारे हैं, तो ये बेसिकली सबके लिए इक्वल चल रहा है। मीन्स अगर मैं सी को थोड़ा सा, अगर मैं ठीक है, ओके, ठीक है ना, आई होप इतना तुम्हें क्लियर होगा। इधर से चलते हैं ना थोड़ा, ठीक है। अगर मैं लाइन नंबर सी को अगर मैं थोड़ा सा ठीक से बना दूँ इधर पे, ठीक, अगर मैं लाइन नंबर सी को देखूँ तो अगर मैं, ये हमारे पास वाई के पॉइंट्स हैं, ये हमारे पास एक्स के पॉइंट हैं, और ये हमारा कुछ डेटा सेट दे रखा है कुछ इस तरीके का, ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट्स हैं, कुछ गलत सलत पहुंच जाएंगे, कोई चक्कर नहीं। और मैं ये बना रहा हूँ लाइन नंबर सी, ठीक, ये सी थी, और ये सपोज करो ये वाली हमारे पास बी है, ओके। अब यहाँ से तुम देखो, अगर मैं ये वाली वैल्यू प्रिडिक्ट करता हूँ तो इससे ये इतनी कम है, इससे इतनी कम है, इससे इतनी कम आ रही है, इससे थोड़ी सी और कम आ रही है, इससे तो इसमें क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, मतलब सबके इक्वल इक्वल पार्ट में जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, सी वाली लाइन को चूज़ करूँगा। क्यों, ये भी बताता हूँ। क्योंकि अगर जितनी इसकी एक्यूरेसी जो है ना वो कम आएगी, और इसमें एरर जो होगा ना, एरर भी आएगा कम, और एक्यूरेसी आएगी इसमें ज़्यादा, ठीक है, एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी। अगर मैं बी की बात करूँ, बी जा रही है यहाँ से, तो इससे कुछ जो पॉइंट्स हैं बहुत ज़्यादा दूर है। मतलब बेसिकली क्या होना चाहिए तुम्हारे पास, पॉइंट्स के बीच में जो एक्चुअल तुम जो लाइन वहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो ना, उनका डिस्टेंस कम से कम होना चाहिए, ठीक है। और जो लाइन है, दिस लाइन इज आवर प्रेडिक्टेड वैल्यूज, ठीक है, दिस लाइन इज द प्रेडिक्टेड वैल्यूज ऑफ y, प्रेडिक्टेड y वैल्यूज, x की वैल्यू के लिए y की जो हम प्रेडिक्टेड वैल्यू लेंगे वो ये लाइन ड्रॉ करेगी। मतलब अगर तुम x की वैल्यू 108 यहाँ पे डालोगे, तो इस वाली लकीर पर, इस वाले बिंदु पर जो y की वैल्यू आएगी, दैट वन इज योर प्रेडिक्टेड वैल्यू। उसको एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर करोगे, जितना ज़्यादा वो उसके करीब होगा। अगर सपोज करो 108 पे मैं मान के चलता हूँ y की वैल्यू हमारी है 151, ठीक, हमने कितना प्रेडिक्ट कर लिया, हमने प्रेडिक्ट किया 149, या हमने प्रेडिक्ट कर लिया 152। सो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली सेम ना, तो थोड़ा हमारे पास सेम आ जाता है।
बट अगर मैं 151 पे मैं प्रेडिक्ट कर दूँ 98, ये तो फिर अलग ही चला गया ना सीन। तो बी वाले में 151 पे 98 जाएगा और इस पे उतना जाएगा, ठीक है। सो ये चीज़ हमें देखनी है कि कौन सी लाइन देखनी है। अब लाइन हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? लाइन को बनाने के लिए हमारे पास दो ही टर्म आते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। और इसमें हमें क्या चूज़ करना है? m और c की वैल्यूज़, ठीक है। सो ये है। और तो हमारा अब मोटो क्या हो गया? हमारा मोटो है कि m और c की क्या वैल्यूज़ आएंगी, ये हमें वहाँ से निकालना है और हमारा लीनियर रिग्रेशन का एल्गोरिथम आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। m और c की क्या वैल्यूज़ रखें वो हमारा डिफाइन करना होगा, ठीक है। एक फ्लो चार्ट तो मैं बना के देता हूँ, ठीक है, ये देख लो। और m और c की क्या सीन है वो फिर हम देखते हैं फिर कभी, ओके, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो डेटा सेट आया, ठीक है, ट्रेनिंग सेट, ट्रेनिंग डेटा सेट, जो कि हम उसको देते हैं, ठीक है। ये सपोज करो हमारे पास एक ट्रेनिंग डेटा सेट है। एक जो मशीन लर्निंग का जो फ्लो होता है वो इस तरीके से होता है। अब ट्रेनिंग डेटा सेट में क्या चीज़ें हमारे पास आती हैं? एक तो इनपुट होता है। इनपुट क्या होता है? एक्स, जिसको हम क्या बोल देते हैं? इंडिपेंडेंट, ठीक। एक्स को हम क्या बोल देते हैं? दैट इज अवर इंडिपेंडेंट वैल्यू। और एक क्या हमारे पास होती है? वाई, जो कि हमारे पास होता है आउटपुट, और इसको हम क्या बोल देते हैं? डिपेंडेंट, ठीक। दिस इज द वाई इज द एक्चुअल आउटपुट जो कि हमारे पास डेटा सेट में जो दे रखा है। अब मुझे क्या चाहिए? इन दोनों के बीच में एक रिलेशन चाहिए जो कि क्या बता सके कि x की वैल्यू को प्रिडिक्ट करके हम y की क्या करेंगे? दिस इज द एस्टिमेटेड y वैल्यू, एस्टिमेटेड। और एस्टिमेटेड y वैल्यू यानी कि प्रिडिक्टेड y वैल्यू, इसको हम y हैट से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना है? एक x देना है, x पे y की क्या वैल्यू आएगी, ठीक। ये एक यहाँ पे एक फंक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं h, एंड दैट इज द हाइपोथेसिस फंक्शन। ये हाइपोथेसिस क्या करता है? ये हाइपोथेसिस x और y के बीच में क्या करता है? रिलेशन करता है, या फिर हमने क्या पढ़ा है? मैपिंग। ये हमारा मैपिंग करता है कि हम x से y में कैसे जाएंगे। और ये हाइपोथेसिस फंक्शन आता कहाँ से है? ट्रेनिंग डेटा सेट को हम कहाँ पे डालते हैं? लर्निंग एल्गोरिदम पे। एल्गोरिदम से हमारा क्या निकलता है? हाइपोथेसिस। और ये हाइपोथेसिस का जो होता है ये हमारा डिफाइन करता है x की वैल्यू y की y से क्या रिलेट कर रही है, या फिर आपस में मैपिंग क्या हो रही है, ठीक है। सो तुम्हें क्या पता चला इसमें कि लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, लीनियर रिग्रेशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। हम कहाँ पे लीनियर रिग्रेशन लगा सकते हैं, और लीनियर रिग्रेशन में कौन कौन से वेरिएबल्स हैं या फिर कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसमें हमारा डिपेंड करती हैं, ठीक है। सो लीनियर रिग्रेशन में हमें क्या करना है? बेसिकली एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, दैट इज द प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है, जो कि क्या करेगी तुम्हारा, जो कि तुम्हारे एक्चुअल वैल्यूज से उनकी डिस्टेंसेस क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द लीनियर रिग्रेशन। आई विल टॉक यू अबाउट दिस कि कैसे हम उसको निकालेंगे, क्या करेंगे, वो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो गया, आने वाले कुछ लेक्चर्स लंबे ही होने वाले हैं, सो अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर कर लो, ओके, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वन। आई होप तुम्हें पसंद आया होगा। अगर हल्का सा भी पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है। इस साल बहुत ही मज़े आने वाले हैं, ओके। सो दैट्स इट फॉर दिस वन, मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन गुड बाय, टाटा, टेक केयर एंड हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।